जन मुद्दों को लेकर के और उनको हल करने के लिए जन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया है। इस जन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पधारे संवाददाता एवं प्रिंट मीडिया आप सबका तहे दिल से भारतीय सामाजिक नागरिक बल की ओर से स्वागत है। क्योंकि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका नाम जन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो इसलिए कि जनता के मुद्दों को लेकर के हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश ही नहीं देश में वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं जन मुद्दों को लेकर के, जन मुद्दों की बात को लेकर के उनसे ध्यान डाइवर्ट करके अलग अलग मंचों से कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं अन्य मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ऐसे में कहीं दल के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, ऐसे में हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान के तहत, संवैधानिक चेतना अभियान के तहत जिसका लक्ष्य हमारा समता, समानता और सामाजिक न्याय हेतु हम इस मिशन में संघर्षरत हैं और चेतना में के लिए गांव-गांव में, हर जिले में, हर प्रदेश में हमारा अभियान और देश में ये चल रहा है। और इसकी शुरुआत जो हमने आज जो भादरा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जन मुद्दों को, जन चेतना को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये महसूस किया कि राज्य सरकार के सामने, भारत सरकार के इन मुद्दों को लेकर के एक क्रमिक धरना एसडीएम कार्यालय के भादरा के समक्ष रखने का निर्णय किया। जो अमूमन ये जन मुद्दे रोजगार की गारंटी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी आदि को लेकर के है। आज किसान और आम आदमी, मजदूर, उनका जीवन जीना दुश्वार हो गया है। उन मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करके भारत पाकिस्तान डिबेट जो चल रही है मीडिया में, वो बहुत ही शर्मनाक है, जो आम जनता के मुद्दों से हट करके है। ऐसे में हम भारत के लोग, क्योंकि हम भारत के लोग संवैधानिक चेतना के तहत पहला शब्द, पहला वाक्य आता है हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक। हम भारत के नागरिकों को, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, वेतन भोगी हो, संविदा कर्मी हो, आंगनबाड़ी हो, ये सब आज हाशिए में आ गए। उनकी मांगों को, उनके मुद्दों को महंगाई इतनी त्रस्त कर रही है जिसकी कोई इंता नहीं है। जीडीपी इतनी डाउन हो गई है, उनकी कोई हर मामले में, अंतर्राष्ट्रीय मामले में हम सब में डाउन हो रहे हैं। इससे एक ही हमारा समस्याओं का समाधान है कि हम 13 तारीख से लेकर 17 तारीख जन चेतना के जरिए, धरने के जरिए ये एक हमारा अभियान भादरा में शुरुआत है। और अलग अलग मुद्दों को लेकर के हम, चाहे आंगनबाड़ी का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे किसान का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, अन्य सब मुद्दों को लेकर के हम अग्रेसिव होकर के आम जनता के बीच में जनवाद पैदा करने के लिए, क्योंकि आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लगता नहीं है कि देश में आज़ादी है क्या। तानाशाही चल रही है, घोषित तानाशाही चल रही है। जबकि हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक, हम आज़ाद हैं और हम देश के मालिक हैं उस संविधान में, लगता नहीं है। आज एक छोटा सा एक अधिकारी एसडीएम राजा है अपने आप में, कलेक्टर महाराजा है। आपने देखा अभी खंडेला में एक वकील को आत्महत्या इसलिए करनी पड़ी कि एक ही प्रकृति के प्रकरणों में दूसरे वकील को स्टे मिल जाना, दूसरे को न्याय मिल जाना, उनको नहीं मिलना, इसलिए कि वो रिश्वत नहीं दे रहा है, वो आंदोलन चल रहा है। एक वकील ऐसा है जो राज सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जनता की मांग को लेकर के उसको
मुकदमों में फंसाया जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है जो राज सत्ता, केंद्र की राज सत्ता के विरुद्ध बोल रहा है, उसको देशद्रोही घोषित किया जाता है। वही व्यक्ति उस पार्टी में शामिल हो जाता है केंद्र सरकार की, तो वो देशभक्त हो जाता है। ये चिंता और चुनौती की बात है। हम देशभक्तों के लिए चिंता और चुनौती की बात है होने के नाते हम कुछ चुप बैठे रहेंगे तो बहुत बड़ा देश के लिए धक्का होगा, देश पीछे चला जाएगा। जो हमने तरक्की की है 75 वर्षों में, और पीछे जाएंगे। इसमें हमारी जीडीपी हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, रोजगार में जो बात होनी चाहिए थी, रोजगार घट रहे हैं। और इस निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है, ऐसे में रोजगार कहाँ मिलेगा? तो ये बहुत ही बड़ी चिंता और चुनौती की बात है। हमने इस बात को लेकर के एक आगाज किया है। हम भारत के लोग इसमें सभी पार्टी के, सभी धर्म के, सभी जाति के, सब ऊपर उठ करके हम भारत के लोग आकर के, सब आकर के अपनी बात को, आवाज़ को रख सकते हैं। और हमने ये मंच जो बनाया है पूरे देश के अंदर जो चल रहा है, उसी बातों को लेकर के इस कारवां जो पूरा बढ़ेगा। और हम मानते हैं कि आज समय में इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है कि हम सबको साथ लेकर चलने का। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मीडिया का। जय हिंद। नहीं, अभी आपने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया कि ब्यूरोक्रेसी जो है काम नहीं कर काम कर रही है तो अपनी मनमर्जी से कर रही है, जबकि फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कहते हो केंद्र, तो ये सरकार क्या करे? जो चुने हुए जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका है? अगर ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमर्जी चला रही है तो चुने हुए जनप्रतिनिधि क्या? आपका बहुत ही सवाल, प्रश्न अच्छा है। ब्यूरोक्रेसी स्वयं अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ब्यूरोक्रेसी राजनेताओं का और कॉरपोरेट घरानों की एक सांठगांठ है। उन्हीं के तहत वो ये सारे काम हो रहे हैं। अगर कोई एसडीएम तानाशाही कर रहा है, उसका संरक्षण राजनीतिक संरक्षण के बिना वो नहीं कर सकता। ये भी आपने किसानों की दुर्दशा के बारे में, जी, किसानों की दुर्दशा किस प्रकार से आप बता रहे हो? किसानों को बहुत पैसा भी मिल रहा है, केंद्र सरकार से मिल रहा है, राज्य सरकार बड़ी छूट दे रही है, तो उसको आप दुर्दशा कैसे मानते हैं? आपका सवाल अच्छा है। देखिए, एक पानी की बोतल के 20 रुपये लगते हैं, 22 रुपये, और गेहूँ 20 रुपये किलो में आती है। आप अंदाजा लगाइए, किसान की दुर्दशा है। आज से 20 साल पहले जो गेहूं का भाव था, आज उनकी कीमतें देखें तो महंगाई जो बढ़ी है उसका 5 गुना अंतर, 1/5 भाग है। इसलिए दुर्दशा है, कही जा सकती है। नहीं, ये तो सैलरी भी बढ़ती है। कार्यक्रम के बारे में बताएं सर, आपने अभी तक अपने कार्यक्रम का जिक्र नहीं किया कि क्या करेंगे आप? हमें यहाँ जो है दिनांक 13 से 17 तारीख तक एसडीएम भादरा के कार्यालय के समक्ष हम धरना देंगे, कार्मिक धरना देंगे। क्या ये धरना सिर्फ भादरा उपखंड स्तर पर रहेगा या ये आप पूरे देश अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग तहसीलों में होगा, लेकिन अलग अलग कर्म एक साथ नहीं हो रहा है। हम भादरा में कर रहे हैं, फिर बाद में तारानगर में होगा, मेरठ में हमारा कार्यक्रम 20 तारीख को है। इस तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों के हिसाब से। मतलब ये जो वैचारिक चेतना मंच का आपने एक प्रकार से गठन किया है, ये पूरे देशव्यापी आंदोलन का मतलब रूपरेखा तय करेगा या फिर राज्यों में? पूरे देश का, पूरे देश में, जिसमें आप भी शामिल हैं। तो इसमें कोई राजनीतिक पार्टी या आप कोई राजनीतिक चुनाव लड़कर इसकी सुधार की योजना बना रहे हैं या फिर धरने प्रदर्शन करके? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जितने भी चुनाव हैं, पार्टियां आई है, जयप्रकाश का नारा संपूर्ण समग्र क्रांति का, जनता पार्टी भी आई थी, कोई बदलाव आया? क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि जन चेतना नहीं हुई, जनता को अपने हक हकूकों का पता नहीं। आज आम नागरिक डरा हुआ समय है, अगर एसडीएम के कार्यालय में जाता है तो घबराता है कि उसको अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो ये नहीं समझता कि ये मैं मालिक हूँ इस देश का, और ये कर्मचारी है, ये अधिकारी है, हमारी जनता के आम नागरिक के टैक्स से वेतन सैलरी वसूल कर रहा है। वो मालिक नहीं महसूस कर रहा है। ये मालिकाना एहसास आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं कराया। नहीं, आप जनराज की स्थापना की बात कर रहे हो जी। ये जो वर्तमान जो प्रजातंत्र चल रहा है, ये जनराज आप इसको नहीं मानते? किसी भी सूरत में ये जनराज नहीं है। जनराज का मायने ये है कि जनता का राज, जनता, सुनिए, जनता का राज का मतलब ये है कि अगर जनता ये महसूस करे कि ये मेरा जनप्रतिनिधि है, ये मेरी सरकार है। मैं नहीं समझता कि कोई आदमी नागरिक ये कह दे कि ये मेरी सरकार है, ये मेरा जनप्रतिनिधि है, ऐसा कोई नहीं मानता है। वोट देने के बाद में इसमें तो जैसे भाजपा और कांग्रेस सबसे बड़े दल है भारत के,
अगर भाजपा जीतती है वहां कांग्रेस विपक्ष में होगी, कांग्रेस जीतती है वहां भाजपा विपक्ष में होगी, तो 100% तो किसी के साथ कोई है ही नहीं। 50% जनता, 45% जनता तो विरोध में उतरेगी। तो क्या आप उनको जन भावना मानते हैं, या वो 55% जिन्होंने विधायक सांसद बढ़ा दिया बहुत बड़ा सवाल उनको आपने- जन भावना मानते आपका हैं? सवाल अच्छा है। जैसे राजस्थान में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, ये विकल्पहीनता है, विकल्प नहीं है ये भाजपा और कांग्रेस। उनको वोट देना मजबूरी है। यदि जनता के सामने वोट का वो यदि देना हो ना, कुआं का हो तो कुआं में डाल सकते हैं, वो नाटों में डाल सकते हैं, लेकिन वो डालते हैं क्या, इसलिए कि इनको हराना है, इनको उनसे दुखी होकर के वोट देते हैं। ऐसे में कोई विकल्प नहीं है यहाँ उनके लिए। विकल्प क्या होगा? विकल्प अपनी जनराज, जनता तो चुना कैसे जाएगा? इनमें ही लोग निकलेंगे, इनमें लोग तैयार होंगे, या कांग्रेस और बीजेपी छोड़े कोई तीसरा? इसमें ही निकल करके वो जनराज की कायम करेगी। वो जनता अपने आप को ताकतवर महसूस करेगी, अपना मालिकाना महसूस करेगी। आज जनता क्या है, अपने आप हीन महसूस करेगी। एक विधायक अपने आप को इतना ताकतवर महसूस करता है, इसमें व्यवस्था में वो तानाशाह हो जाता है, वो इसलिए लोग खौफ में रहते हैं उनके। जनता अपने आप को सर आपने प्रशासन, एसडीएम, कलेक्टर को भी राजा महाराजा बिल्कुल ताकतवर बताया, और जनप्रतिनिधि को भी आप ताकतवर बता रहे हैं। अब क्यों बताया तो मैंने? फिर आपका क्या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों चीजों में से कोई ताकतवर नहीं रहना चाहिए सुनिए देश में? सुनिए सुनिए, आपको क्या लगता है? ताकतवर हो, लेकिन वो क्या है, आम जनता ताकतवर नहीं है। वो उनकी तरफ देख रही है, ऐसा ही होकर। वजह क्या है, क्यों देख रही है? कि वो जनता में चेतना नहीं है, वो अपने हकों से वाकिफ नहीं है, वो अपनी ताकत को महसूस करे। आप देखिए, एक कर्मचारी की तो जवाबदेही है, लेकिन जनप्रतिनिधि कोई जवाबदेही नहीं है। मैं समझता हूँ, और दूसरे साथियों को भी आप मौका दें। आप मौका देंगे। इस देश में देखा जा रहा है कि 15-20 सालों में जैसे कांग्रेस पूरे देश में हाशिए पर जा रही है और भाजपा उभर कर आई है, तो इस देश में जब जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे दल के गठन की कवायद पूरे देश में शुरू हो जाती है। क्या ये वही कवायद है? कि देखिए, ये विषय हमारी वैचारिक चेतना अभियान से कोई संबंध नहीं रखता है। ये राजनीतिक विषय है, कौन तीसरा गठन करता है कौन नहीं करता है, ये कोई मायने नहीं रखती है। ये तो हमेशा ही होता आया है और उनका कोई अर्थ नहीं है। वो एक असंतुष्टों का है, और वही ढाके तीन पात रहते हैं। नहीं, आपने लिंक रोड जो हाँ, बहुत बढ़िया। आप फिर मुद्दों, राजनीतिक मुद्दे की बजाय जो मुद्दे हैं जनता के हितों के, वो मुद्दों पर आप और बिठाओ। आज अभी ये लेट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। हाँ जी, आप मुद्दों के। अभी आपने कहा कि जो क्षेत्र में लिंक रोड और जो सड़कें हैं उनकी जीर्ण हालत है, खराब है, तो उसमें आप की क्या भूमिका है? मतलब किसको दोषी मानते हो आप? नहीं, मैं बात आपको बता रहा हूँ, एक मैं आपको जानकारी से बता रहा हूँ। ये कोई एक प्रदेश का नहीं है, ये पूरे देश की बात है। देश का है। कैसे? ऊपर का प्रमुख जो है ना, इसमें वो मांगे केंद्र सरकार से संबंधित है, कुछ राज्य सरकार से, कुछ स्थानीय। जैसे अपने गायनोलॉजिस्ट अपने राजकीय अस्पताल में 5 साल से पद स्थापन नहीं है, ये अपने यहाँ की। और जैसे राजस्व त्रुटियों का दुरुस्तीकरण है, ये अपने यहाँ कर सकते हैं। इससे चकबंदी है, चकबंदी ये अपने स्थानीय मान। हमने किसी को दोषी नहीं ठहराया, हमें ये कहते हैं राजनीतिक उदासीनता और प्रशासन का ध्यान नहीं होने से, जनता में जागरूकता नहीं होने का ये मुद्दे गौण हो गए। और लिंक रोड की जो बात करें, केवल अपने यहाँ भादरा में नहीं है, ये लिंक रोड खराब है। जीर्ण शीर्ण व्यवस्था पूरे प्रदेश में लिंक रोडों की, और हर पंचायत मुख्यालय लिंक से उनका रोड जो है ना जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़े उनकी हमारी मांग। नहीं, आपने कहा कि गांव में हम पुस्तकालय खोलेंगे। बिल्कुल, तो मांग है हमारी। हाँ, मांग है, तो ये सरकार खोलेगी या आप लोग? ये राज की मांग है हमसे। आज सबसे पहले शैक्षिक मुद्दा देखिए, जितने भी विश्व के अंदर विकसित देश हैं, वो शिक्षा का बजट बहुत ज़्यादा है, उनका बहुत ज़्यादा बजट है, और वही शिक्षा पर ज़्यादा महत्व देते हैं। लाइब्रेरी और शिक्षा में बजट होने के कारण लोगों में शैक्षिक उन्नयन होता है, शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ती है। भादरा कस्बे में एक पुस्तकालय है, और भादरा का सबसे पुराना पुस्तकालय, और ये आज़ादी से पहले का है, और आज उसकी दुर्दशा है। उस पर कभी आपने गौर किया? देखिए, ये आपका प्रश्न अच्छा है। हमने ये मांग की, केवल भादरा का विषय नहीं है। नहीं, हम तो सुनिए, बात है वो इसलिए स्वायत्त शासी है,
सरकार द्वारा इतना उनकी उपेक्षा की गई है, सरकार ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। किताबें बंद अलमारियों में पड़ी है वर्षों से, और इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जिसको आज तक किसी को पढ़ने को नहीं मिला। वहाँ चार के अलावा कुछ नहीं आता। वो बात ऐसी है, देखिए अब सरकार जाग रही है, थोड़े लोगों में जागृति है, इसलिए लाइब्रेरी के मामले में जैसे अन्य राज्य सरकार जो है ना पंचायत मुख्यालयों पर लाइब्रेरी खोल रही है। अपनी मांग है कि हर गांव में लाइब्रेरी खुले, ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। आपके वैचारिक मंच की ओर से आपने कोई निर्धारित किया होगा, इसमें जिन व्यवस्थाओं को आप उठा रहे हैं, जो अव्यवस्थाएं आप बता रहे हैं, इनमें आपने प्रेस नोट भी तैयार किया है, उनके लिए राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या कौन सी पार्टी दोषी है? आप किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? या फिर पूरा सिस्टम खराब है? पूरे टोटल सिस्टम में किसी पार्टी को दोष नहीं दे सकते। पार्टी की अगर आप बात घराई वादेश में थोड़ा सा आप अगर देखेंगे कि बांकड़ा परियोजना है, एक ही परियोजना है, किसान उसके रकबे जैसे हनुमानगढ़ का क्षेत्र का किसान है, करणी सहजीपुर शार्दुल ब्रांच, और यहाँ अमर सिंह फीडर, ये नोर फीडर और ये सिद्धमो कैनाल, इनका एक ही है। लेकिन वहाँ अपने से कम रकबा होते हुए भी 1200 क्यूसेक पानी मिलता है, और यहाँ उनसे ज़्यादा रकबा होते हुए 600 और 700 से कभी क्यूसेक पानी नहीं आया। ये जन चेतना का विषय है, और वो अगर जनता में ये चेतना आएगी तो हमारा जनप्रतिनिधि इस बात के लिए मजबूर होगा। अभी तक जन चेतना के अभाव के कारण जनप्रतिनिधि वही काम करते हैं जो जनता की जितनी चेतना होती है उसी के अंदर उनको खुश करने के लिए करते हैं। ऐसा ये जरूरी है 700 समान वितरण, पानी का समान वितरण हो रकबे के अंदर, क्योंकि वो और वो एक दो में यहाँ की जनता सौतेली है क्या? एक ही रकबा है, एक ही बांकड़ा परियोजना है, अमर ब्रांच, नोर फीडर और सिद्धमो कैनाल। ये जन चेतना का अभाव है। और लोगों में जब अपना चेतना होगी, हमारा हक लेंगे रहेंगे, आप हमारे लड़िए, चकबंदी नहीं हुई, ये जनता की चेतना का दबाव डालेंगे कि आप करो ऐसा, तो वो करेंगे हमारे जनप्रतिनिधि। लीलू राम जी, आप भी इस जो वैचारिक चेतना है इसके खास स्तंभ है, और आज इकट्ठे भी हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे सामने भी बैठे हैं। तो आप तो विधायक के भी जो बिल्कुल खास माने जाते हैं बलवान पूनिया के, और बलवान पूनिया ने तो बहुत शानदार कार्य इस भादरा क्षेत्र में करवाए हैं। तो फिर आपको कहाँ से इन अव्यवस्थाओं को देख लिया आपने, और कौन सी अव्यवस्था मानते हैं आप क्षेत्र में? देखिए, ऐसा है कि कौन किसके पास है, कौन दूर है, इस मुद्दे पर नहीं है। हम भारत के लोग जो वैचारिक चेतना है, इसके अंदर हम जो हमें ये लगता है कि इसके अंदर कुछ भेदभाव है, कमी है, उसको हम जनता के रूबरू करना चाहते हैं। और आप जैसे जो है प्रिंट मीडिया है, आप जो जनता को ज़्यादा इसका समझा सकते हो, बता सकते हो, उसके ऊपर हम रोड की जैसे बात है, जैसे ये अपने रोजगार गारंटी कानून की बात है, शिक्षा की बात है, शिक्षा के संबंधी जो मुद्दे हैं, आंगनबाड़ी के अंदर जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उनके मानदेय के संबंधित हैं। ये जो नेता लोग हैं, ये सब यहाँ से चुन के इनको फ्री बिजली मिलती है, फ्री मकान मिलता है, सब कुछ फ्री होता है। अकेले भादरा क्षेत्र के विधायक की बात नहीं है, पूरे इस सारे मुद्दे की बात है। तो क्यों न बाकी जो लोग हैं उनको भी सुविधा मिले, गरीब तबका है उनको उनके हिसाब से मिले। बिजली का जो उसको कम से कम 300 यूनिट फ्री का दिया जाए। जो ये आंगनबाड़ी में है और ठेके पर रख रखी है, कम से कम उनको 25,000 रुपये के लगभग तो इनको दिए ही जाए। 7, 8, 10,000, 12,000 में क्या होता है इनके लिए? परिवार अकेला आदमी अपना भरण पोषण नहीं कर सकता। हम उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं, न कि किसी की कोई पार्टी हो, पार्टी से। अच्छा, ये जो राजस्थान सरकार ने 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों के पदों को जो समाप्त कर दिया है, वो मांग भी आप उठा रहे हैं क्या? बिल्कुल उठा मांग पत्र में देखिए, वो तो मांग पत्र के अंदर है। ऐसा है कि कोविड की जब जरूरत थी, कोविड की जब महामारी ज़्यादा थी,
तो सरकार ने ले लिए, तो वो क्या आवश्यकता अनुसार उन्होंने लिए हैं, परंतु अब उनको हटा कर नए उनको मर्ज कर दे तो वो बढ़िया है। उनको 6 महीने 12 महीने 2 साल रख के उनको वापस घर भेजा जा रहा है, तो वो पीछे के नहीं रहे, आगे के नहीं रहे। तो उसके लिए भी हमने इसमें मांग पत्र में रखा है कि उनको जो रिटायर हो रहे हैं साथी उनकी जगह लिया जाए या उनको दूसरी जगह इनको एडजस्ट किया जाए। 2-3 साल रखे और किसी को घर भेजा जाता है तो वो एक प्रकार से उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। तो वो मेन मुद्दे जो है हमें MPS की है, उसके ऊपर हम पूरा कर रहे हैं कि हमने राजस्थान को दे दिया। कर्मचारियों के जो बाकी बकाया जो उनका सैलरी से कटा था वो सेंट्रल सरकार देने से मना कर रही है, तो उसके लिए भी हमने मांग पत्र में रखा है कि भी उनकी गाड़ी कमाई की जो सैलरी से कटौती हुई। नहीं, वो तो पर्सनल एक विभाग का मैटर हो गया ना, सेंट्रल सरकार का विभाग का है तो वो है तो सभी से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है। उसमें टेक्निकल पॉइंट बताया जा रहा है कि ऐसा हमारे उसके रूलिंग में नहीं है कि ये राशि जो है वो उसमें कन्वर्ट कर दी जाए। नहीं, तो रूलिंग में कैसे नहीं है? रूलिंग में तो करता कौन है? रूलिंग में करने वाला कौन है? जनता के लिए जनता द्वारा बनाया हुआ शासन है, करे वो। कोई कानून में अमेंडमेंट करना है तो करेगा कौन? करना तो उन्हीं को है भाई, पैसा तो कर्मचारियों का है। नहीं, इसमें सीधा सीधा आपको ये नहीं लगता कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का तालमेल नहीं है यहाँ? अशोक गहलोत ने जब ये मांग मानी थी, जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाल किया था, तो उससे पहले संभवतः केंद्र सरकार से सलाह मशवरा नहीं किया? बिल्कुल किया हुआ है। RTI के तहत तो उन्होंने पूछा है क्या हम कर सकते हैं, RTI के तहत जवाब दिया है सेंटर ने कि भी आप कर सकते हो अपने स्तर पर सब कुछ। RTI के तहत सारी बातें होकर किया है, सीधा ऐसे थोड़ी कर दिया कि भी हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ है, सारी बातें ऊपर से हुई है। अच्छा, 14 तारीख को बादरा के अंदर एक बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, संभवतः SDM कार्यालय का घेराव भी होगा, तो आपकी भी संभवतः मैंने हम तो देखी 300 क्या उनका भी आप समर्थन करते हैं? 300 यूनिट तक पूरे उनका नहीं, पूरे बादरा तहसील के अंदर 3 के लिए या सभी के लिए हम ये चाहते हैं कि 300 यूनिट कम से कम फ्री दिया जाए। उनकी मांग 200 यूनिट की है। उनकी अलग है, वो तो वो जाने वो अपनी है। हम तो 300 यूनिट चाहते हैं। 300 यूनिट का भी आंदोलन जयपुर में शहीद स्मारक पर चल रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चल रहा है, तो उसके लिए समर्थन है हमारा। वहाँ जाएंगे सर शहीद स्मारक गए जाके आए हम, उनको समर्थन है हमारा, जाके भी आए हैं। अच्छा, राजस्थान सरकार पूरे देश में पेट्रोल डीजल के सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रही है, क्या ये मांग भी आपने रखी है? इसमें पूरे देश की मांग उठा रहे हैं आप? पेट्रोल डीजल की है, उसके अंदर तो महंगाई के ऊपर लिखा है, महंगाई में सब कुछ आ जाता है, कोई छोड़ा नहीं है। किसी मुद्दे पर भी महंगाई में आ गया तो पेट्रोल डीजल कौन सा पीछे रह गया इसके अंदर? चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, जो किसान इतनी मतलब दिन रात अपने खून पसीने की रात को वो पानी लगाता है खेत के अंदर, तो सबको पता चलता है कि कैसे लगाया जाता है। सर्दी के मौसम होता है, पैर ठिठुर जाते हैं। केंद्र सरकार और ने उसकी उपज का क्या मिलता है किसान को? केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले 17 फसलों की MSP बढ़ाई है, क्या उसके लिए केंद्र सरकार का आप धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे? साहब, जो किसान की पसीना है ना, उस पसीने की वो कीमत नहीं बढ़ती है। एक क्विंटल में 50 बढ़ा दिए, 100 बढ़ा दिए, उससे खाद के क्या दाम है, तेल के क्या दाम है? किसान की मेहनत तो गई फोकट में, उसका खर्चा नहीं मिल रहा किसान को। कृषि बजट जस्ट डबल कर दिया केंद्र सरकार ने, किसका? इससे फायदा नहीं होगा? किसका? कृषि बजट को जस्ट डबल किया। डबल बजट को कागजों में डबल कर दिया, किसको क्या मिल रहा है? अच्छा, किसान को फायदा किसान को होगा ना सीधा। किसान बीमा और 6,000 रुपए जो साल के किसानों मिले हैं उसको आप कुछ नहीं मानते? तो बीमा मिल रहा है साहब, बीमा मिल रहा है तो बीमा किसान का करता है, काम करता है। हर बीमा तो हर चीज को मिलता है, किसको नहीं मिलता? किसान को कुछ सुविधा तो मिली है, स्वागत योग्य, मिलता है उसका लिए स्वागत है, स्वागत योग्य। जो मिलता है उसके लिए स्वागत है। इस देश के अंदर जो है
75-80% हम किसानों के ऊपर ही निर्धारित हैं। किसानों को सबसे ज्यादा मतलब उसका अगर ख्याल रखे कोई सरकार हो तभी हम आगे बढ़ेंगे, और किसान आगे बढ़ेगा तो पूरी हर चीज आगे बढ़ेगी। और किसान को हम पीछे धकेलेंगे तो हम सारे पीछे जाते रहेंगे। चलिए सर, राममूर्ति जी आप बताएं कि इस जो आपका धरना होगा ये 13 तारीख से कर्मी कमीशन, कौन कौन से विभाग आपके साथ रहेंगे? क्योंकि सरकारी कर्मचारी, आप खुद भी सरकारी शिक्षक हैं, ऐसे में राज्य सरकार के खिलाफ भी आप मांग उठा रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ भी कुछ मांगे हैं। कौन कौन से विभाग आपके साथ सम्मिलित होंगे? क्या कुछ आपका पूरा जो कार्यक्रम रहेगा, कितने दिन का रहेगा, कितने लोग संभावित उपस्थित रहेंगे, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी आपके आंदोलन? इस जन कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और महान क्रांतिकारी का आज जन्म दिवस भी है। उनको मैं नमन करते हुए उनकी जो बात है उससे अपनी बात को मैं शुरू करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, मातृभूमि तथा उसकी दीन संतति के लिए नए उत्साह और ओज के साथ काम करने के लिए शीघ्र ही फिर लौट करके आएगी मेरी आत्मा। उनकी ये भावना थी, किसी को घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से न देखा जाए इस देश के अंदर नागरिकों को, ये उनका मानना था। किंतु सबके साथ करुणा सहित प्रेम भाव का बर्ताव किया जाए, ये राम प्रसाद बिस्मिल जिनका जन्म आज के दिन हुआ था, उन क्रांतिकारी की बात को लेकर के मैं यहाँ पे जो अपनी बात को रखूंगा। क्योंकि हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान नागरिक सामाजिक बल जो है, उनके कार्यकर्ताओं ने, जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष लीलू राम जी तैनान और प्रदेश अध्यक्ष जगदीश जी ढाका ने, जो हमारे कर्मचारी संगठन है, चाहे वो आंगनबाड़ी के रहे हो, शिक्षक संघ प्रगतिशील रहा हो, चाहे संयुक्त कर्मचारी महासंघ रहा हो, इन्होंने जो है हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए इनवाइट किया और कहा कि हम कर्मचारियों की मांग को लेकर के, क्या कर्मचारी हम भारत के लोगों का हिस्सा नहीं है? क्या किसान हम भारत के लोगों का हिस्सा नहीं है? क्या मजदूर हम भारत के लोगों का हिस्सा नहीं है? तो ये राजनीतिक विरोध की बात नहीं है। और मैं उस बात को इनकी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा कोई विरोध नहीं है, ना तो हमारा कोई केंद्र सरकार का विरोध है, ना कोई हमारा राज्य सरकार का विरोध है। हमारी बात एक सांकेतिक धरने के रूप में जन मुद्दों की बात को व्यवस्था तक पहुंचे कैसे, इस बात के लिए 13 तारीख से लेकर के जो 17 तारीख का 5 दिवसीय धरना होगा, जिसमें कर्मचारी भी एक दिन शामिल होंगे, जिसके अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, संविदा कर्मी भी शामिल होंगे, मजदूर किसान भी अपनी जो मांगे, इस मांग पत्र को जो आपको दिया गया है उसके अनुसार शामिल होंगे। तो मैं आपकी इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि जो सारे लोग कोई सरकार का विरोध कर रहे हैं, ये कोई विरोध की बात नहीं है। क्योंकि वैचारिक चेतना अभियान जन चेतना का एक कार्यक्रम है, और जन चेतना के लिए सरकार तक जो धरातल पे जो बात है, जो वातावरण है, वो सरकार तक कैसे पहुंचे, उसको पहुंचाने के लिए सांकेतिक धरना है ये, कि ये जनता की आज की वास्तविकता है, ये आज की जनता की जरूरत है, ये किसानों की जरूरत है, ये कर्मचारियों की जरूरत है, ये आम आदमी की जरूरत है। वो जरूरत व्यवस्था तक कैसे पहुंचे, उसके लिए एक सिस्टम है, एक धरने का जो कार्यक्रम किया गया है, न कि कोई विरोध का कार्यक्रम। चलिए, आपका सांकेतिक धरना है,